हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे इब्रानियां उसकी 13 की हम पढ़ेंगे इब्रानियां 13 की 17 आयत को। इब्रानियां 13 की 17 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तुसी अपने अगुआं दे आज्ञाकारी करो अते ओना दे अधीन रहो, क्यों जो ओना वांगू जिन्हां लेखा देना है तुहाडीਆਂ जानां दे निमित्त जागदे रहंदे हन, भाई ओ एक काम आनंद नाल करन, ना हौंके भर भर के, क्यों जो ए तुहाडे लई लाभवंत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आपको आशीष और बरकत मिले। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहा है, ये वो चीज़ है जो परमेश्वर अपने मुख से शब्द बोलता है। ये वो चीज़ है जो आपको बनाता है। ये वो चीज़ है जो आपकी आत्माओं को तैयार करता है। और विश्वास के साथ इस वचन को सुनना, विश्वास के साथ जब आप इस वचन को सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि जब परमेश्वर की दासी और परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे तो आप उन आशीषों को अपनी ज़िंदगी में देखने पाएंगे। आप देखेंगे कि परमेश्वर की दासी जब आज इस पुरपट के ऊपर आएगी तो आप सामर्थ से भर जाएंगे। आप ऐसी सामर्थ से भरेंगे कि वो शैतान के मुंह पर एक कस के चांटा होगा, उस शैतान के मुंह पर चांटा होगा और आपकी जीत होगी, क्योंकि वो चांटे के द्वारा गिरने वाला है। आज वो गिरने वाला है आपके जीवनों में से, आपके पति के जीवनों में से, आपके परिवार के जीवनों में से। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, अपने अगुओं की आज्ञाकारी करें। अपने मुंह से बोले अपने अगुओं की आज्ञाकारी करें, अपने अगुओं की आज्ञाकारी करें। अपनी जुबान से इस वचन को अंगीकार करें कि अपने अगुओं की आज्ञाकारी करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अगुओं की आज्ञाकारी करें। सिर्फ और सिर्फ हमें ही नहीं आज्ञाकारी करने की ज़रूरत, कलीसिया को भी ज़रूरत है कि वो परमेश्वर के दास के शब्दों की आज्ञाकारी करें। एक वॉलंटियर को भी उतनी ही ज़रूरत है कि उसके दास के शब्दों की आज्ञाकारी करे। और उस कलीसिया को जो परमेश्वर ने उस दास के निमित्त ठहराई है, उस कलीसिया को भी ज़रूरत है कि वो परमेश्वर के दास की क्या करे, आज्ञाकारी करे। अगर परमेश्वर के दास हमें कहते हैं कि आज हमें बोना है, आज हमें प्रार्थना में जाना है, हमें फास्टिंग में जाना है, तो कलीसिया का भी फर्ज बनता है कि वो परमेश्वर के दास के साथ क्या करे, प्रार्थना करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी बात धरती पर ऐसी, आमोस में लिखा है कि कोई भी बात धरती पर ऐसी नहीं होती जब तक वो अपने दासों के ऊपर प्रकट ना कर दे। अगर परमेश्वर आपकी आने वाली आशीषों को आपको परमेश्वर के दास के मुख से दे सकता है, पहले उन शब्दों को दे सकता है, तो क्या वो परमेश्वर के दास को बताओ कि ऐसा परमेश्वर जिसको आप एक इंसान हो और आप उसी को अपना सीक्रेट बताते हो, उसी को अपनी ऐसी कोई बात, अपने घर की बात, अपनी ऐसी कोई बात बताते हो जिस पर आपको क्या होता है, विश्वास होता है। तो परमेश्वर यहोवा पिता का विश्वास किसके ऊपर है सबसे ज़्यादा? हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर। कहिए कि हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर हमारे परमेश्वर का विश्वास है और उसने हमारे लिए हमारे स्पिरिचुअल फादर को ठहराया है और वो स्पिरिचुअल फादर हमारे ऊपर उन बरकतों को रिलीज करता है जो परमेश्वर उन्हें बताता है। क्योंकि परमेश्वर हमें डायरेक्ट नहीं बता रहा, उन्होंने एक क्या करा है, एक दास ठहराया है, एक अगुआ ठहराया है जो हमारे लिए है। कहो कि परमेश्वर मुझे अपने दास की आज्ञाकारी को करना सिखा, परमेश्वर मुझे अपने दास की आज्ञाकारी को करना सिखा, मुझे अपने उस दास और दासी की आज्ञाकारी को करना सिखा जो तू मेरे लिए ठहराए हैं परमेश्वर, जो तूने मेरे लिए ठहराए हैं परमेश्वर। ऐसी आज्ञाकारी मैं कर सकूं परमेश्वर, ताकि मैं उन बरकतों को अपनी ज़िंदगी के ऊपर ले सकूं जो बरकतें परमेश्वर तूने मेरे लिए रखी हैं। परमेश्वर का वचन हर एक इंसान के लिए है, हर उस चीज़ को बदलने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि सामर्थ के द्वारा हर एक जुआ तोड़ा जाएगा। और वो बड़ी सामर्थ का हिस्सा किसे दिया गया? हमारे परमेश्वर
खुद के दास को, हमारे स्पिरिचुअल फादर को, हमारी स्पिरिचुअल मदर को एक परमेश्वर की सामर्थ का बड़ा हिस्सा दिया गया है। उस हिस्से में से हमें कैसे लेना ये हम पर डिपेंड करता है। उस हिस्से में से हमें कैसे लेना है। और जैसे हम इस संसार में देखते एक बाप के 2 बेटे हों और एक बेटा इतनी सेवा करता हो अपने बाप की और दूसरा उसे पूछता भी ना हो, अगर उस बाप के ज़मीन है तो वो बराबर में नहीं बांटेगा। क्यों नहीं बांटेगा? क्योंकि उसका जो प्यार है, उसका जो ख्याल है, उसके साथ जो टाइम स्पेंड करता है, वो उसका एक बेटा है, दूसरा बेटा नहीं है। लेकिन जब वो जो बेटा दूसरा है उसको भी वो क्या करेगा? छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसको अपनी आशीष का हिस्सा देगा, लेकिन ज़्यादा हिस्सा उसे देगा जो उसके साथ क्या कर रहा है? ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, अपने प्यार का हिस्सा उसे देगा। ऐसे ही हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं जो परमेश्वर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ज़्यादा हिस्सा सामर्थ का किसके पास है? ज़्यादा हिस्सा हमारी मदर के पास है, हमारे फादर के पास है। और उस हिस्से में से लेने के लिए उनके आगे जो बच्चे हैं वो आप सब हैं, कलीसिया है, मैं हूँ, ये टीम है, सब है। और उस सामर्थ के हिस्से को लेने के लिए आज हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है उस सामर्थ के हिस्से को लेने के लिए। कहो कि परमेश्वर मैं वफादारी के साथ चलूंगा, मैं वफादारी के साथ चलूंगा तेरे दास के साथ, इस चर्च के साथ। कहो कि परमेश्वर ऐसी वफादारी मेरी जिंदगी में आए जो तेरे पिता परमेश्वर अधीनगी में हो। सबसे बड़ी वफादारी हमें अपने यीशु मसीह के साथ करनी है। यीशु मसीह के साथ वफादारी का मतलब है कि हमें उस परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना को नहीं करना, हमें किसी और की आराधना को नहीं करना। क्यों नहीं आप खुल के परमेश्वर का नाम लेते? क्यों नहीं भाई जन बैठे रहते हैं और खुल के परमेश्वर का नाम नहीं लेते? परमेश्वर का नाम आपको खुल के लेना है, आपको उसका नाम ऐसा लेना है कि आपको शर्माने की क्यों ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है आपको बैठे रहने की? क्यों ज़रूरत है? क्यों आप हिस्सा नहीं लेना चाहते? आप मुझे बताइए, आप हिस्सा लेना नहीं चाहते परमेश्वर की सामर्थ का, उन आशीषों का हिस्सा नहीं लेना चाहते? आप अपने जीवन में आशीषों का हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को बंद करके रखते हैं। जब तक आप परमेश्वर के आगे खुलेंगे नहीं तो वो परमेश्वर कैसे आपको भरेगा? वो परमेश्वर कैसे अपनी सामर्थ को आपके आगे उंडेलेगा? हमारे हाथ में हमने कौन सा हिस्सा लेना है परमेश्वर से? 2 हिस्से हैं, एक वो हिस्सा जिसमें ज़्यादा सामर्थ है और एक वो हिस्सा कि हम चर्च में आए, अपने हिस्से की आशीष को लिया और चले गए। और दूसरा हिस्सा वो है कि जब हम यहाँ पर आए हमने अपने दास की सामर्थ में से, उसकी आशीष में से एक बेस्ट हिस्सा भी लिया और चर्च में आने की आशीष भी ली, और जो बोनस हमें मिला हमारे दास के द्वारा, उसके वर्ड्स के द्वारा, उस बोनस को भी लिया। परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना मत कर। अगर किसी की शादी में हम जाते हैं तो वहाँ पर जो लगे होते हैं, म्यूज़िक लगा होता है, जो भी सॉन्ग वो कहते हैं, उस पर क्या करते हैं? आपका पैर उछलना स्टार्ट हो जाता है। बहुत भाई हैं, बहुत बहनें हैं, सब जन परमेश्वर की दासी का स्वागत करेंगे। सब जन परमेश्वर की दासी का स्वागत करते हुए आपको ज़रूरत है परमेश्वर में अग्रेसिव होने की। कहो कि मैं अग्रेसिव होऊंगा पतरस की तरह। कहो कि परमेश्वर मैं अग्रेसिव होऊंगा पतरस की तरह। अग्रेसिव का मतलब एकदम से तैयार होना। कहो कि परमेश्वर मैं तैयार होऊंगा तेरी सामर्थ के लिए। पतरस परमेश्वर का क्या था? एक चेला, एक नॉर्मल सा चेला जो पढ़ा लिखा नहीं है, मछलियों को पकड़ता है, समुद्र में जाता है, अपना कार्य करता है, लेकिन वो क्या है? परमेश्वर की आत्मा में एक अग्रेसिव पर्सन है। हर बात में आप देखना, बाइबल को रीड करो, नए नियम को, आपको पता चलेगा कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करता था, पतरस सबसे पहले आंसर देता था, कुछ भी हो। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, यीशु मसीह को उन्होंने जब पूछा कि तुम में से कौन है, तो उसने जिसने पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, सिपाही ने उसका कान काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि यीशु मसीह में वो क्या था? अग्रेसिव था। उसको
घमंड था अपने परमेश्वर के ऊपर। क्यों नहीं आज आप घमंड के साथ इस चर्च में आते, कहते कि परमेश्वर मुझे घमंड है अपनी चर्च के ऊपर, घमंड है अपने दास के ऊपर, अपनी दासी के ऊपर, अपने परमेश्वर के ऊपर, कि वो परमेश्वर आज मुझे खाली नहीं जाने देगा। वो परमेश्वर आज मेरी हर एक प्रार्थना को सुन के उसे उत्तर में बदल के और मेरे हाथों को भर के अपनी सामर्थ के साथ और मेरे घर को भर के आज भेजेगा। वो परमेश्वर है। आज आप ऐसे वापस नहीं जाओगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि आज आप देखोगे आपकी जिंदगियों में, जब आप घर जाओगे, अपने पूरा हफ्ता आप स्पेंड करोगे, तो आप देखोगे परमेश्वर ने आपको कैसा आनंद दिया है, कैसी खुशी दी है, ऐसी सामर्थ दी है कि वो परमेश्वर आपको जी उठने की सामर्थ, कौन सी सामर्थ? जी उठने की, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु मसीह में है। हम अपने अगुओं की क्या करेंगे? आज्ञाकारी करेंगे। हम खुल के परमेश्वर का नाम लेंगे, खुल के परमेश्वर की गवाही देंगे, अपने चर्च के बारे में बताएंगे, कहेंगे कि परमेश्वर हमारा सब कुछ कर सकता है। आप एक बार चल के देखो, आप एक बार करके देखो मेरे परमेश्वर के नाम से। अगर नहीं किया तो आप फिर मुझे कहना, मैं आपको कभी नहीं चर्च में जाने के लिए कहूंगी या कहूंगा। आप एक बार एक ऐसे जन के पास जाकर देखिए जो बीमारियों से ग्रस्त है, जो ऐसे लोगों के पास जाके देखिए जो आपको परमेश्वर के दास वचन सुनाते हैं कि बीमार चंगे होते हैं, कोढ़ी रिहा होते हैं। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो बाइबल में नहीं बताई गई और वो चंगी नहीं हुई। अगर जन्म के अंधे को परमेश्वर चंगा कर सकता है, तो जो पैदा होकर बच्चा बड़े होते उसकी आंखें खराब हो चुकी हैं, उसका शरीर में कोई ऐसा अंग बन चुका है या ऐसी बीमारी बन चुकी है कि जो पैदा होते के साथ उसके साथ नहीं थी, तो वो परमेश्वर क्यों नहीं चंगा कर सकता? वो वेट कर रहा है आपकी, परमेश्वर वेट कर रहा है आपकी कि आप अपने मुंह को खोलें और उसकी आराधना करें, उसके नाम की गवाही दें और परमेश्वर के भवन में उसके दास के साथ, उसके वचनों के साथ जो आपके ऊपर वो रिलीज करता है, उस वचनों के साथ उस आत्मा को, उस रूह को उस भवन में लेकर आए ताकि वो चंगे हो सके। एक वचन मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, हम एक वचन और पढ़ेंगे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम पढ़ेंगे प्रकाश की पोथी उसकी 2 की 10 आयत को। प्रकाश की पोथी 2 की 10 आयत को। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਵਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ये जो है, तू मरण तोड़ी वफादार रह। बोलो, तू मरण तोड़ी वफादार रह। कब तक वफादार रहने की जरूरत है हमें परमेश्वर के साथ? टिल द डेथ। बोलो, टिल द डेथ। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि तू अपनी फेथफुल रह अनटू अ डेथ। जब तक तू मर ना जाए तब तक तू परमेश्वर के साथ वफादार रह। कब तक? जब तक तू मर ना जाए, अनटू द डेथ। तब तक तू फेथफुल रह अपने परमेश्वर के साथ। उस परमेश्वर के साथ ऐसी वफादारी कर दे कि जब तू मर जाए तो जिंदगी का ताज तेरा वेट करता हो, जिंदगी का ताज तेरा वेट करता हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मरण तोड़ी वफादार रह तो जीवन का मुकुट तेरा होगा। आपको किसकी वेट करनी है? शैतान को वेट करवानी है या उस क्राउन को वेट करवानी है जो पर वफादारी के द्वारा आपको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक शब्द, वफादारी। उस वफादारी के द्वारा आपको ऐसा जीवन का मुकुट मिलेगा जो आपका वेट करता होगा और यीशु मसीह अपने हाथों से आपके सर के ऊपर पहनाएगा और कहेगा कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। ऐसे क्राउन की वेट कीजिए अनटिल द डेथ, जब तक मैं मर ना जाऊं। कहने को तो डैनियल की हम बुक को पढ़ते हैं, तो जब डैनियल राजे ने ये हुक्म कर दिया कि 30 दिन तक कोई भी किसी और देवते के आगे सिर नहीं झुकाएगा, लेकिन डैनियल कैसा इंसान था?
वो अपने परमेश्वर के लिए एक अग्रेसिव इंसान था, वफादार इंसान था। उसे पता था कि मुझे परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना नहीं करनी, मुझे परमेश्वर को छोड़ किसी और को नहीं मानना। तो अब उसके सर पे क्या थी? एक तलवार थी, क्योंकि उन्होंने जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उस टाइम के जो रूल्स निकालते थे, जैसे हमारी गवर्नमेंट आज रूल निकालती है, उस टाइम पे भी रूल निकाले जाते थे। उन्होंने कहा कि राजा जो कोई तेरे आगे सिर ना झुकाए उसे भट्टी में फेंक दिया जाए, उसे मौत में उतार दिया जाए। अब एक तलवार मौत की उसके सर के ऊपर लटक रही है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि मुझे अपने परमेश्वर की वफादारी करनी है, वफादारी करनी है। तब इसीलिए उसने घुटने लगाए और प्रार्थना की। क्या उसे नहीं पता था कि अगर मैं घुटने लगा दूंगा, सोचो कि वो घूम फिर के भी प्रार्थना कर सकता था, वो प्रार्थना कर सकता था कि किसी को पता ही ना चले, अगर मैं अपने मुंह में ही परमेश्वर का नाम ली जाऊं। हो सकता था ना कि वो क्या करता कि अपने मुंह में ही परमेश्वर का नाम लेता रहता और किसी को पता ही नहीं चलता कि वो परमेश्वर का नाम ले रहा है या राजा का नाम ले रहा है। हो सकता था ना, ये पॉसिबिलिटी थी ना कि वो हम परमेश्वर का नाम वो क्या करता, अपने मुंह में ही लेता रहता। लेकिन उसने कौन सा हिस्सा चुना? खुल के परमेश्वर का नाम लेने, घुटने लगाकर उसने अपने हाथों को उठाया और जो खिड़की की ओर वो हाथ उठाता था, उस परमेश्वर की ओर हाथ उठा के घुटने लगाकर प्रार्थना की। मौत की चिंता नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि मौत तक मैं वफादार रहूंगा तो जिंदगी का ताज मेरा वेट करेगा। आज आपको जरूरत है वफादारी की, उस वफादारी की जो परमेश्वर के दास आपको सिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों को ठहराया ताकि वो हमारे लिए आशीषों को लेके आ सके। हम अगर वॉलंटियर हैं तो हमें ज़रूरत है अपनी सेवा को ऐसी सेवा समझ के करने के लिए कि परमेश्वर ये सेवा मुझे उस क्राउन तक लेकर जा रही है, मुझे उस जिंदगी के मुकुट तक लेके जा रही है। ना कि हमें ज़रूरत है कि हम टूट कर हम कि हर बार यही काम, सब तो औखा काम मैनू है ना, कि सब तो औखा काम मैनू दे देता, सब तो पिछे खड़े रहन दी सेवा मैनू दे देती। नो, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣ, ਐਸੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? उस डैनियल की तरह जिसने वफादारी नूं नहीं छड्डिया, वो लै सकदा सी घूम फिर के, जिवें किचन च चलदे चलदे तुसीं प्रार्थना कर लैंदे हो ते भाइयां नूं कहिए कि प्रार्थना कर लो, नहीं नहीं मैं जांदे जांदे रस्ते दे विच कर ली सी प्रार्थना, इदां ही कहंदे ने, रस्ते दे विच जांदे जांदे प्रार्थना कर ली सी। मैं तां सारा दिन भैणां नूं पुछो, मैं सारा दिन परमेश्वर दा नाम लैंदी हां लेकिन घुटने नहीं लगांदी। अज साडे सिर ते कोई तलवार नहीं आ, डैनियल दी तरह तलवार नहीं आ, लेकिन वफादारी ओही रखनी जो डैनियल ने की थी। इसीलिए जिंदगी का मुकुट इस धरती के उत्ते भी परमेश्वर ने उन्होंने दिता ते एक स्वर्ग दे विच भी दिता, जिन्होंने असी हले भी याद करते हैं। उस परमेश्वर के नाम के निमित्त ही असी उसनों याद करते हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर नाल वफादारी की थी। अगर तुसी चाहते हो कि जिंदगी का मुकुट तुहाडा इंतजार करे तो तुहानू इक्को चीज़ की जरूरत है, वो है वफादारी दी। अपने परमेश्वर के दास के नाल वफादार रहो, अपनी चर्च के नाल वफादार रहो, बोन दे विच सब तो अगे रहो, बोवो अपनी जिंदगी दे विच। तुसी हो सकता है तुहाडे कोले थोड़ा होवे, लेकिन वचन कहता है कि एक जदों चर्च के अंदर यीशु मसीह खड़े सी ते सब अपना अपना दान पा रहे सी। एक भैन ने दो, उहदे कोले सिर्फ 2 दमड़ियां सी, उन्हें पा दित्तियां। यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें सब तो वध पाया, क्योंकि सब ने अपने बहुते विचों पाया, पर इसने अपना सारा कुछ पा दिता। ते की वो गरीब रह गई होगी? सोच के देखो कि वो गरीब रही होएगी जिन्हों यीशु मसीह ने दान पाते हुए देख लिया, जिन्हों यीशु मसीह ने ऑफरिंग पाते हुए देख लिया। जरूरत है सानू परमेश्वर नू बेस्ट देण दी, चाहे वो तुहाडी जिंदगी का कोई भी हिस्सा होवे, परमेश्वर नू अपनी जिंदगी का बेस्ट दो। वचन कहता अपनी जवानी के दिनां नू तुच्छ ना जान,
अपनी जवानी के दिनों नूं तुच्छ ना जान। बहुत सारे जवान भी अजकल यही करते हैं कि अपनी जवानी नूं की करते हैं, वेस्ट करते हैं। वेस्ट करते हो तुसी अपनी जवानी नूं जद जिन्नी देर तक तुसी उस परमेश्वर नूं जवानी दे विच याद नहीं रखते। तुसी जवानी दे विच याद नहीं रखते, बुढ़ापे तक वो परमेश्वर ही तुहानूं भुल जांदा है। उदों तुसी हौंका मार मार के, भब्बा मार मार के रोंदे हो उस परमेश्वर अगे, लेकिन वो परमेश्वर तुहानूं चेते नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुसी अपने जवानी दे दिनां नूं की कीता? उजाड़ दिता, तुच्छ जाणिया जवानी दे दिनां नूं। फिर तुहानूं ज़्यादा जोर लगाना पैंदा है, तुहानूं ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है। लेकिन अज साडे कोले समय, हर एक जवान दे कोले, हर एक भाई दे कोले कि असीं खुल के परमेश्वर दा नाम लेना है। अज मेरा विश्वास है कि अज जदों हुण वर्शिप होएगी तो तुसी सब जन नच नच के दाऊद की तरह परमेश्वर की वर्शिप करोगे। नच नच के अपने शरीर दा पूरा जोर लगा दो उस परमेश्वर दे लई। कहो कि परमेश्वर मैं तैयार हाँ तेरी वर्शिप करन दे लई, हुण तू मेरी आशीष नूं ठहरा। जदों तुसी नचोगे, वर्शिप करोगे, दूत तुहाडीआं जिंदगियां दे विच रिलीज कर दिते जाणगे, दूत तुहाडीआं जिंदगियां दे विच भेज दिते जाणगे तुहाडीआं परिस्थितियां नूं बदलण दे लई। सिर्फ और सिर्फ वफादारी दा ये फल है। अगर यीशु मसीह एक परमेश्वर होके अपने यहोवा पिता दी ऐसी वफादारी कर सकदा, उसने भी क्या कहंदा, हो सके तो ये प्याला मेरे कोलों टल जावे लेकिन तेरी मर्जी पूरी होवे। प्रार्थना ही सी उसदी, सी ना प्रार्थना। अगर साडी प्रार्थना का उत्तर नहीं आंदा तो असीं की करदे हां, दूजे राह वल मुड़दे हां। लेकिन परमेश्वर देखो, यीशु मसीह वाल वेख लो, सब तो वड्डी एग्जाम्पल यीशु मसीह, होर कोई नहीं। उसने ऐसी वफादारी की, उसने भी इस वचन नूं पूरा किया अंटिल द डेथ। जदों तक मैं मर ना जावां उदों तक की मेरी वफादारी चलती ही रहे। परमेश्वर ने वफादारी दिखाई तो यहोवा पिता ने ऐसा क्राउन बख्शिया उस यीशु मसीह नूं, अपने पुत्र नूं, कि असीं अज तक उस यीशु मसीह नूं ध्याने, असीं अज तक उस यीशु मसीह दे बदले की करे जाने आ, बचाए जाने आ, साडे जीवन बचाए जाते। असीं पाप किते, असीं पापी इंसान हुंदे, लेकिन यीशु मसीह दे जदों असीं नाम लै लैंदे आ ते असीं की हुंदे आ, बचाए जाने आ, साडे पाप धुल जाते हैं। उसने भी डेथ तक वफादारी करके दिखाई। तुहानूं भी जरूरत है वफादारी की, होर किसी चीज़ की सानूं जरूरत नहीं। जदों तुसीं परमेश्वर के प्रति, अपने चर्च के प्रति, अपने दास के प्रति वफादार हो गए, अपने दान दसवंदा के प्रति वफादार हो गए, जो तुसीं थैली दे विच पा के जांदे हो, तुहाडा कदी दसवंध नहीं हुंदा। दसवंध वो हुंदा जो तुसीं अपनी आमदन, अपने हत्थां दी कमाई दे विचों दिंदे हो। वचन कहता निश्चय तू अपने हत्थां दी कमाई नूं खाने पाएगा। कदों खाने पाएगा? जदों तू परमेश्वर नूं दिखा दा सही कि परमेश्वर आ मेरे हत्थ दी कमाई आ। असीं दिखांदे ही नहीं परमेश्वर नूं, असीं दसवंध नूं कढदे ही नहीं। ओदा वचन कदों पूरा? ओदा वचन कहता निश्चय तू अपने हत्थां दी कमाई नूं खाने पाएगा। हुण सानूं एक बंदे नूं दूसरे बंदे दा पता ही नहीं की कमाई करदा की करदा, ते ओह किद्दां पता लगूगा। हुण जदों असीं अपने हत्थां दी कमाई नूं अपने हत्थ विच लैके उस दसवंध नूं परमेश्वर दी हैकल दे विच कवांगे कि परमेश्वर ये मेरा दसवंध, ते तेरा वचन कहंदा तू निश्चय अपने हत्थां दी कमाई नूं खाने पाएगा। ते किवें ओह कीड़ा तुहाडी कमाई नूं खा सकेगा? किवें ओह पैसे तुहाडे बीमारियां दे विच जा सकणगे? किवें ओह पैसे? क्योंकि तुहाडा हत्थ की है यीशु मसीह ने देख लिया। तुहाडा हत्थ जो पवन दे लई वधिया, तुहाडा हत्थ जो यीशु मसीह दे कम्मां दे लई वधिया, ओ की परमेश्वर ने वेख लिया। जदों परमेश्वर तुहाडे हत्थ नूं वेखेगा तो उस हत्थ नूं खाली नहीं रहन देगा। उस हत्थ नूं 100 गुना, 1000 गुना, 70 गुना, हज़ारां लखां गुना वधा के तुहानूं देवेगा। असीं अपने हत्थां नूं उठावांगे, अखां नूं बंद करांगे, कहांगे कि परमेश्वर मैं वफादारी दे लई तैयार हाँ, मैं वफादारी दे लई तैयार हाँ परमेश्वर, मैं ईमानदारी दे लई तैयार हाँ, मैं तेरे पवन दे नाल चलण दे लई तैयार हाँ, मैं तेरी कलीसिया दे विच हाँ परमेश्वर, मेरे उत्ते अपना अनुग्रह कर परमेश्वर। जोरदार तारीफ करांगे परमेश्वर दे लई, जोरदार तारीफ करांगे उस यहोवा दे लई। कहांगे कि परमेश्वर आज मैं जो सुनिया उस वफादारी नूं मैं तेरे दास, तेरी दासी और इस पवन दे नाल सदा सदा तक मौत तोड़ी कर सकां। कहो कि परमेश्वर मैं मौत तक तेरे नाल वफादार रह सकां परमेश्वर, ताकि जिंदगी दा ताज मैनू मिल सके, ताकि जिंदगी दा ताज मेरा वेट करे परमेश्वर।